साथियों, श्रम कानून संशोधन अध्यादेश चलाओ अभियान के अंतर्गत साथियों, हमने दिनांक 18 मई 2020 को जेल भरो आंदोलन घोषित किया था। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा मजदूरों के पलायन का था। इसलिए हमारे संगठन ने की मांग की थी कि मजदूरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और रेलगाड़ियाँ इतनी तेज़ी से चलाई जाए कि 8 दिनों के अंदर सारे मजदूरों बिना विलम्ब के अपने अपने राज्यों के अपने अपने घर पर चले जाएं। भविष्य में जहां उनको रोजगार था वहां पर उनको दोबारा पहुंचाया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे का नाम लेकर मजदूरों को रोका गया। आधुनिक भारत में यह कलंक एक त्रासदी के तौर पर इतिहास में लिखा जाएगा। हमारी दूसरी यह मांग थी कि भारत सरकार के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज का बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है और मंत्रियों का कहना है कि हम 1.5 साल तक समस्त भारतीयों को खाना खिला सकते हैं। तो हमने मांग की थी कि मजदूरों के परिवार को जितना अन्न चाहिए उतना अन्न फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर में पहुंचाया जाए, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। इतने में भी मजदूरों के हक और अधिकार खत्म करने वाला अध्यादेश निकाला गया। मजदूर कानून को प्रभावित करने वाला अध्यादेश निकाला गया। इसलिए हमने इस मुद्दे को भी जेल भरो आंदोलन के मुद्दे में डाला, मगर दिनांक 8 मई 2020 को फिर लॉकडाउन घोषित करने की वजह से राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर हमने जेल भरो आंदोलन पीछे लिया और इसकी वजह से हम अपना वैकल्पिक आंदोलन करने का ऐलान किया था और दिनांक 18 मई 2020 को इस नए आंदोलन की घोषणा करेंगे, ऐसा घोषित किया था। लगभग 72 घंटे श्रमिकों को काम करना होगा, जबकि पहले यह 48 घंटे तक का ही सीमित था। पहले से ही श्रम कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। फैक्ट्री मालिक मजदूरों का पूरा शोषण करते हैं। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों के मजदूरों के शोषण की पूरी छूट दी जाएगी। 2. श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज़ उठाई जाती थी। इस एक्ट से संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है। 3. कॉर्पोरेटर और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाय उनको अपने राज्य में जबरन रोक कर रखना एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना है। इसके विरोध में हम यह अध्यादेश चला रहे हैं। यह मौलिक अधिकारों के एवं मानव अधिकारों के विरोध का भी मामला है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 4. लॉकडाउन के द्वारा संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री न पहुंचाने का भी मुद्दा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। 5. सड़क दुर्घटना एवं भूखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा न देना, उनका भी हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा SC और ST के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को क्रीमिलियर लगाने के विरोध में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। 7. केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति का, जिसके द्वारा ऑयल कंपनियों को और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर 8 राहत के नाम पर केवल
पैकेज की ही घोषणा करना और गरीबों के पैसों पर पूंजीपतियों के बचाने का काम करना, केंद्र सरकार के राहत देने के बजाय केवल कर्जा देने का मामला घोषित किया है और नाम राहत पैकेज देकर घोषित किया है, इसका हम विरोध करते हैं। 9. आदिवासियों की अनुसूची में विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजी होना यह आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। 10. रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने सही तरीके से उसकी पैरवी नहीं की तथा उस पर अमल करने वाले केंद्र सरकार का भी हम विरोध करते हैं। 11. पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो नवरत्न कंपनियां हैं जो भारत सरकार को सालाना लाखों करोड़ रुपया का इनकम देती है, उनको अपने चहेते उद्योगपति को बेचने के विरोध में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। 12. SC, ST और OBC के ऊपर 3000 सालों से मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकलने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया, इसका भी हम विरोध करते हैं। 13. सुप्रीम कोर्ट ने इन मजदूरों के मुद्दों पर सुनवाई करने से इनकार करना और केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना कि कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल चलकर अपने गांव में नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया है उसका भी हम विरोध करते हैं। 14. लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा करना, जबकि यह पैकेज ना होकर कर्जा है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि वह कर्जा वापस लेने की बात भी कही जा रही है। दुनिया में यह ऐसा पहला पैकेज है जो कर्ज के रूप में दिया जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। दुनिया वाले पैकेज देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते, मगर नरेंद्र मोदी का पैकेज लोगों को कर्ज के रूप में दिया भी जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी पैकेज नहीं दिखा, इसलिए यह केवल धोखेबाजी है और हम इस धोखेबाजी का विरोध करते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं जिनका हम लोग विरोध करते हैं। यह जो केंद्र और राज्य सरकार की पॉलिसी है उसको हम सार्वजनिक रूप से जलाने का काम कर रहे हैं और अपनी तीव्र विरोध भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह से यह हमने केंद्र और राज्य सरकार की पॉलिसी है उसे सार्वजनिक रूप से जलाया और देश के समस्त मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को यह अपील करते हैं कि आप अपने अपने घरों में इन 14 मुद्दों को कागज पर लिखे या टाइपिंग कीजिए, या हम लोग सचिवालय के द्वारा मुद्दे टाइपिंग करके सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकालिए और इस प्रिंट आउट को अपने अपने घर में जलाइए और जलता हुआ वीडियो शूट करिए और वीडियो बनाकर उसे बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब उनके समर्थन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेजने के लिए आपको अपील की जाती है। इस श्रम कानून संशोधन आदेश जलाओ अभियान का मैं समर्थन करती हूँ, ऐसा घोषित करती हूँ और समग्र मूल निवासी महिलाओं को भी ये करने के लिए अपील करती हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।